हेलो एवरीवन। तो आज हमारी पहली क्लास है स्पोकन सीरीज की, ठीक है। और इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है और मैं आपको फिर सजेस्ट करूंगा कि आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि मैं इस चीज़ में यहाँ पे आपको नोट्स भी बनवाऊंगा। तो ठीक है, तो देखिए इस वाली वीडियो में मैं आपको कैन के बारे में बताऊंगा, और अगर आपको कैन के बारे में ऑलरेडी पता है तब भी ये वीडियो देखिए, क्योंकि एंड में, शुरू तो मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा ग्रामेटिकली, लेकिन एंड में मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस बताऊंगा जो हम स्पोकन में बोलते हैं लेकिन वहां पे सकता है सकती है नहीं लगता है, क्योंकि कैन वाले सेंटेंसेस वही होते हैं जहां पे सकता है सकती है लगते हैं। तो मैं आपको ऐसे सेंटेंस बताऊंगा जहां पे सकता है सकती है नहीं आता है, लेकिन वहां पे कैन लगेगा। मतलब हम बोलते नहीं है सकता है सकती है, लेकिन वहां पे कैन आता है। और कैन एक्चुअल में कहाँ किन सेंटेंसेस में आता है, मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि ये चीज रटनी नहीं है कि सकता है सकती है कैन आएगा, रटनी नहीं है। सो इस चीज का मतलब क्या होता है, कौन से अलग सेंटेंस होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं कि हाँ ये कैसे बनेगा, लेकिन वो सिंपल कैन से ही बनेंगे। मैं आपको वो भी सेंटेंसेस बताने वाला हूँ, और इस वीडियो में मैं आपको रूल्स बताने वाला हूं कि सेंटेंसेस बनाने के रूल्स क्या होते हैं, और रूल्स आपको हर वीडियो में मैं बताऊंगा। और रूल्स सेम रहेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे, छोटे छोटे से ही रूल्स होते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको रूल रटने की जरूरत ही ना पड़े, आप वो खुद ही बोलने के लिए लग जाओ, ठीक है। सो व्हाइट बोर्ड का सोच रहा था मैं कि व्हाइट बोर्ड रख लेता हूँ, उस पर समझाता हूँ, लेकिन उस पर शायद दिखने में ना प्रॉब्लम होती है, वो मार्कर से इतना क्लियर नहीं लिखा जाता। तो हालांकि मेरे लिए थोड़ा काम ज़्यादा हो जाएगा कि मैं यहाँ पे एडिटिंग करूँगा, लेकिन मैं वो चीज़ करने के लिए तैयार हूँ कि मैं यहाँ पे एडिट कर करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, और वो आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप अपने नोट पैड पे सबसे ऊपर लिख लीजिए कैन और क्लास 1, ये चीज लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए कैन का मतलब क्या होता है। कैन का मतलब है जो हमने अब तक सीखा है, जैसे हम सीखते आए हैं। कैन का मतलब होता है सकता है सकती है सकते हैं, ठीक है। मतलब मैं ये कर सकता हूँ, वह ये कर सकता है, हम ये कर सकते हैं। सो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना, वो कैन में आता है। अब आप एक चीज इसको समझ लीजिए, ये तो होगी रटने वाली चीज, सकता है सकती है, ये तो होगी रटने वाली, ये भी ठीक है। लेकिन इसको समझने वाली जो चीज है, समझने वाली ये है कि जहां पे किसी भी चीज की एक ताकत के बारे में बात की जाती है, ठीक है, एक स्ट्रेंथ के बारे में, एक एबिलिटी के बारे में, सो वहां पे हम कैन का यूज करते हैं, ठीक। ये चीज भी आप लिख लीजिए, ताकत हो और आपकी एक एबिलिटी आपको बतानी हो, ठीक है। सो वो चीज जो होती है वहां पे हम कैन का यूज करते हैं, ठीक। ये तो हो गया सिंपल सी बात। अब आते हैं हम सेंटेंसेस के ऊपर, ठीक। सेंटेंसेस होते हैं बेसिकली चार तरीके, मतलब जो हम बोलते हैं, जिस तरह की हम बातें बोलते हैं, वो ज्यादातर हमारी चार तरीके की बातें होती हैं। ज्यादातर क्या, सारी चार तरीके की ही बातें होती हैं। पहली हमारी बात होती है सिंपल, इनको हम एफर्मेटिव इंटेरोगेटिव भी बोलते हैं, लेकिन मैं इन टर्म्स में आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। पहला होता है हमारी बात सिंपल, ठीक है। मैंने बोला वह खेल सकता है, ये एकदम सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, सिंपल। दूसरा हमारा होता है नेगेटिव, वह नहीं खेल सकता है, नेगेटिव जिसमें नहीं आता है, ठीक है, जिसमें नहीं आ जाए वो नेगेटिव, कि वह नहीं खेल सकता है, ठीक। तीसरा होता है हमारा क्वेश्चन वाला, ठीक, जहां पे मैं सवाल पूछ रहा हूं। और सवाल वाले में दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो होता है जिसमें क्या शुरू में आ जाता है, और एक होता है जिसमें क्या बीच में आएगा, और वहां पे क्या कब कहाँ कैसे वो सब आ सकता है। सो जो पहले वाला होता है, जैसे कि क्या वह खेल सकता है, ठीक है, एक तो ये हो गया क्या वह खेल सकता है। दूसरा हो गया क्वेश्चन में ही, वह क्या खेल सकता है, ठीक है, ये दोनों चीजें। तो जो दूसरा वाला सेंटेंस है ना, वह क्या खेल सकता है, यहाँ पे क्या की जगह कब कहाँ कैसे क्यों ये सब भी आ सकता है। वह कहाँ खेल सकता है, वह कब खेल सकता है, ठीक है, ये चीज है, वह किसके साथ खेल सकता है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। फोर्थ हमारी कंडीशन होती है क्वेश्चन नेगेटिव। अब जैसे क्वेश्चन में दो थे, एक तो क्या वह खेल सकता है, एक वह क्या खेल सकता है, जैसे हम क्वेश्चन में दो थे, ऐसे ही क्वेश्चन नेगेटिव में भी आपको दो मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नेगेटिव में मतलब क्या वह नहीं खेल सकता है, ठीक, एक तो हो गया ये क्या वह नहीं खेल सकता है, जिसमें क्या शुरू में आ जाए और नहीं भी है, क्या वह नहीं खेल सकता है। दूसरा, वह क्या नहीं खेल सकता है, या फिर वह क्यों नहीं खेल सकता है, वह कहाँ नहीं खेल सकता है,
इस तरह के सेंटेंसेस। तो ये हो गए आपके 4 तरीके के सेंटेंसेस, जो आपको इसी तरह के सेंटेंसेस आपको मतलब हर वाक्य में ऐसे ही सेंटेंस मिलेंगे, ठीक है। और जितने भी मैं टेंस सिखाऊंगा इन चारों को आपको ध्यान रखना है, और मैं हर सेंटेंस में ये मतलब कि हर वीडियो में बताऊंगा मैं आपको ये भी, जब भी मैं आपको सेंटेंसेस सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं सेंटेंस बनाना, ठीक। और उसके जो रूल्स होते हैं वो आप देखते हुए चलिए और एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में आपको बहुत मतलब पहले मैं ग्रामर का ख़त्म कर लेता हूँ, जो बुकिश होती है पहले मैं वो ख़त्म कर लेता हूँ, फिर मैं उस चीज़ के ऊपर आऊँगा जो मैंने बताई थी कि सबसे ज़्यादा कंफ्यूज क्या करती है। कि हम सीख तो लेते हैं बुकिश वाली, ठीक है, वो तो सीखना बहुत ईजी है, लेकिन फिर हम जब अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, क्योंकि ये सीरीज लिखने के लिए नहीं है, ये सीरीज है फॉर स्पोकन, ठीक है। तो जब हम ये लिखी हुई चीज़ें सीख लेते हैं और बोलने पर आते हैं तो हम कहाँ कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा वीडियो के एंड में। पहले एक बार ग्रामर का पूरा हम खत्म कर लेते हैं, रिटर्न खत्म कर लेते हैं, फिर हम अपने स्पोकन पे भी आएंगे। देखिए, 1 या 2 एग्जाम्पल्स की हेल्प से ही मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी सिंपल रखते हैं। आगे चल के जब हम थोड़े से और सेंटेंसेस सीख जाएंगे तब हम उन सेंटेंसेस को मिला मिला के और सेंटेंस बनाएंगे, थोड़ा तब मुश्किल करेंगे, ठीक है, तब मज़ा आएगा, ठीक। सो यहाँ पे देखिए, पहला जो सेंटेंस है, मैंने पहला सेंटेंस आपके लिए लिख दिया है, तुम जा सकते हो। जैसा हम बोलते हैं ना भाई, तुम जा सकते हो, ठीक। सो सिंपल सेंटेंस है, तुम जा सकते हो, ये है आपका सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस का आप रूल लिख लीजिए, ठीक है। पहले आएगा डूअर। डूअर मेरे लिए कौन है? डूअर मेरे लिए है करने वाला, ठीक है, जो काम कर रहा है। मतलब आप पर्सन लिख सकते हो, पर्सन, कि जिस पर्सन की बात हो रही है मैं उसको डूअर बोलता हूँ। कि डू मतलब होता है करना, और उसके आगे जब ईयर लगा दो, करने वाला, काम को करने वाला, ठीक है। जैसे टीच करने वाला टीचर, ठीक है, इंस्पेक्ट करने वाला इंस्पेक्टर, ऐसे ही करने वाला जो करता है उसको हम डूअर बोल देते हैं। सो मैं इसको डूअर बोलता हूँ। आप चाहे पर्सन लिख लीजिए, इंसान लिख लीजिए, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आप जैसे चाहो वैसे लिख लीजिए, ठीक है। सो डूअर प्लस मेन वर्ड। मेन वर्ड क्या है हमारा, जो हम सीख रहे हैं। जैसे मैं कैन बता रहा हूँ, ठीक है, सकता है सकती है वाले सेंटेंस बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या लगता है, कैन लगता है। सो मेरे लिए वो कैन मेन वर्ड है, ठीक है। डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। एक्शन तो पता ही होगा, जो काम किया जा रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया, तुम जा सकते हो। रूल क्या है मेरा, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन। सिंपल है। डूअर कौन है यहाँ पे, किसको कह रहे हैं, तुम, यू। डूअर है हमारा यू। मेन वर्ड क्या है, जा सकते हो, एक ताकत की बात चल रही है, एक ठीक है, उस ऑप्शन की बात चल रही है। सो यहाँ पे यू के बाद सकता है सकती है में क्या लगेगा, कैन, यू कैन। अब एक्शन क्या है यहाँ पे, जाना। हम मैं किस चीज के लिए बोल रहा हूँ, जा सकते हो, यू कैन गो, ठीक है। सिंपल सेंटेंस बना, कोई मुश्किल नहीं है, आपको ये समझ में आ जाएगा ना, तो आपको बाकी सेंटेंस भी समझ में आ जाएंगे। और जो कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सेंटेंसेस बनाने आते हैं लेकिन वो तब भी नहीं बोल पाते, यही मेरे लिए मेन चैलेंज है आप लोगों को सिखाने के लिए, और मैं इसी के ऊपर ही काम कर रहा हूँ। तो पहले आप ग्रामर का सीख लीजिए। सो यहाँ पे सिंपल बना, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस एक्शन, और सेंटेंस क्या बना मेरा, यू कैन गो। एक और मैं अगर आपको बताऊं, वह खेल सकता है, ठीक है, वह खेल सकता है। सो वह कौन, ही, ठीक है। पहले डूअर आएगा, ही, फिर हमारा मेन वर्ड आएगा कैन, फिर एक्शन आएगा खेलना, प्ले, ही कैन प्ले, वह खेल सकता है। बिल्कुल सिंपल है। सेकंड में आता हूं हमारा नेगेटिव पे, ठीक है। सेकंड नेगेटिव है। नेगेटिव में सिंपल सेंटेंस है, वह नहीं खेल सकता है, ठीक है। या फिर हम है भी ना लगाए ना तब भी समझ में आ जाती है, वह नहीं खेल सकता, ठीक। क्योंकि हर जगह हम सकता है सकती है नहीं बोलते, सकता पे ही खत्म कर देते हैं कि मैं नहीं जा सकता, ठीक। तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, अगर वो सकता पे ही खत्म हो रहा है ना तब भी यही सेंटेंस है। तो मैंने बोला वह नहीं खेल सकता, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बना। तो ये नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सिर्फ मेन वर्ड के साथ नॉट लग जाएगा, ठीक है। मतलब इसका रूल क्या है, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन।
और ये रूल्स ना आपको हर सेंटेंस पे कॉमन रहेंगे। जितने भी मैं प्रेजेंट के सिखाऊंगा, पास्ट के सिखाऊंगा, फ्यूचर के सिखाऊंगा, उन सब में ये रूल्स कॉमन रहेंगे और मैं हर बार बताऊंगा। तो ये मत सोचना कि सिर्फ कैन के सेंटेंसेस के लिए ही ये रूल्स लगेंगे, बाकी सेंटेंस के लिए अलग लगेंगे, नहीं, सेम रूल्स रहेंगे, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सो नेगेटिव सेंटेंस क्या मैंने बनाया, वह नहीं खेल सकता है, और रूल मैंने क्या बताया, डूअर प्लस मेन वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन। सो वह नहीं खेल सकता है में डूअर कौन है, करने वाला कौन है, वह। सो ही, मेन वर्ड क्या है, कैन, उसके साथ क्या लगेगा, नॉट, ही कैन नॉट, एक्शन क्या है, प्ले, वह नहीं खेल सकता है। सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। आप कोई और सेंटेंस ले लीजिए, सेम रूल लगा कर देखिए। जैसे मैंने बोला हम नहीं जा सकते, ठीक है, हम नहीं जा सकते, मैंने किसी को ये बोला हम नहीं जा सकते भाई, ठीक है। सो सिंपल सेंटेंस, पहले क्या लगेगा, डूअर, डूअर कौन है यहाँ पे, वी, ठीक। फिर क्या लगेगा, मेन वर्ड कैन, फिर क्या लगेगा, नॉट, और यहाँ पे एक्शन क्या है, जाना, वी कैन नॉट गो, हम नहीं जा सकते, ठीक। ये सेंटेंस बन गया आपका। सो आपका सिंपल हो गया, आपका नेगेटिव हो गया। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन सेंटेंस पे, और क्वेश्चन सेंटेंस में मैंने बताया दो कैटेगरीज हैं, एक जहाँ पे क्या पहले आ जाए, एक जहाँ पे क्या, कब, कैसे, कहाँ, ये सब आता है लेकिन बीच में आता है, ठीक है। तो दोनों सेंटेंस बताता हूँ। सबसे पहले मैं सेंटेंस लेता हूँ जहाँ पे क्या शुरू में आ रहा है, ठीक है। सो ये सेंटेंस है, क्या वह खेल सकता है, ठीक है। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। मैंने बोला क्या वह खेल सकता है। अब देखिए जहां पे क्या पहले आ जाए, ठीक, जहां पे क्या पहले आ जाए वहां पे जो मेन वर्ड है वो पहले आएगा, ठीक है। इसका जो रूल होता है, क्या वह खेल सकता है, जहां पे क्या पहले आ जाएगा, इसका रूल होता है मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन, ठीक है। तो क्या बताया रूल मैंने, मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन, जहां पे क्या पहले आ जाए। क्या वह खेल सकता है, इस सेंटेंस को हम बनाते हैं, पहले क्या आएगा, मेन वर्ड, मेन वर्ड, तो मेन वर्ड क्या है हमारा, कैन, ठीक है, कैन, फिर क्या आएगा हमारा, डूअर, इसकी बात चल रही है वह खेलने की, वह के खेलने की। सो डूअर कौन है हमारा, ही, सो कैन ही, फिर क्या आएगा हमारा, एक्शन, ठीक है, कैन ही प्ले। सिंपल सेंटेंस बना, मुश्किल तो नहीं है, कैन ही प्ले, क्या वह खेल सकता है। ये तो हो गया हमारा ये वाला जहाँ पे क्या पहले आता है। अब अगर मैं WH फैमिली बोलते हैं इनको, वॉट, वेयर, व्हेन, ठीक है, हु, ये जो ये होते हैं इनको WH फैमिली बोलते हैं। तो अगर सेंटेंस हमारा ये है, वह क्या खेल सकता है, या फिर वह कहाँ खेल सकता है, वह कब खेल सकता है, ठीक है, तो वहां पे हम इसको कैसे बोलेंगे। तो उस चीज से पहले, इस चीज से पहले आप ये सीख लीजिए, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, कब, कहाँ, कैसे, इनको हम कैसे कैसे बोलते हैं, आप ये चीज भी लिख लीजिए, ठीक है। आप ये चीज लिख लीजिए कि ये आपको हर सेंटेंस में काम आएगा। तो मैंने बोला नेक्स्ट सेंटेंस WH फैमिली के लिए, वह क्या खेल सकता है, ठीक है। सो जब क्या बीच में आ जाए, तो जब क्या बीच में आ जाए तो वो WH फैमिली वाला बन जाता है, मतलब वॉट वाला बन जाता है। आप यहाँ इस क्या की जगह कब, कहाँ, कैसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला वह क्या खेल सकता है, तो जब ऐसा सेंटेंस आ जाए सो पहले आएगा हमारा WH वाला वर्ड, मतलब वॉट, वेयर, हु, ठीक है, पहले आएगा WH, और बाकी जो रूल है जहाँ पे क्या पहले आता था वो सेम रहेगा, मतलब WH प्लस मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन, ठीक है, WH प्लस मेन वर्ड प्लस डूअर प्लस एक्शन। सो मैंने बोला वह क्या खेल सकता है, तो WH वाला क्या है, वॉट, ठीक है, वॉट, फिर क्या आएगा हमारा मेन वर्ड कैन, फिर क्या आएगा हमारा डूअर ही, फिर क्या आएगा हमारा एक्शन प्ले। सो व्हाट कैन ही प्ले, वह क्या खेल सकता है, व्हाट कैन ही प्ले। आप इसकी जगह अगर ये बोलना चाहो, ठीक है, वह कहाँ खेल सकता है, ठीक है, सो पहले WH वाला कहाँ के लिए हम लगाएंगे, वेयर, सो वेयर कैन ही प्ले, ठीक, सिंपल सेंटेंस कि वह कहाँ खेल सकता है, वेयर कैन ही प्ले, ठीक। अब यहाँ पे आप एक चीज सीख लीजिए, जो मैंने आपको सेंटेंस बताया क्या वह खेल सकता है, ठीक, सो वहां पे हमने कैसे बनाया, पहले मेन वर्ड फिर डूअर प्लस एक्शन, ठीक है, कैन ही प्ले, ठीक, ऐसे हमने बनाया। लेकिन हिंदी में ना हम कई बार एक्सप्रेशन से बात करते हैं, ठीक है। मैं बोलना तो ये चाह रहा हूँ कि क्या वह खेल सकता है,
ये तो क्वेश्चन सेम हो गया। लेकिन 90% हम लोग पता है क्या करते हैं, हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, एक्सप्रेशन दे देते हैं क्वेश्चन वाला, वह खेल सकता है ऐसे, ठीक है। सो इंग्लिश में भी ये चीज होती है स्पोकन में, ही कैन प्ले। हम ऐसे सवाल पूछते हैं, कायदे में ग्रामर में हिंदी में हमें पूछना चाहिए था क्या वह खेल सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं पूछते हैं, हम वह खेल सकता है, वो खेल सकता है, ये हमारा क्वेश्चन होता है। तो सेम हमारा इंग्लिश में भी होता है, ही कैन प्ले। तो हम इंग्लिश में भी हम ऐसे पूछ लेते हैं। तो कई जगह मूवीज में, वेब सीरीज में आपको ये चीज बहुत देखने को मिलेगी कि आप बाद में कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन में आपका कैन पहले क्यों नहीं आया। तो ये क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है, लेकिन हिंदी में भी हम इस तरह से ज़्यादातर नहीं करते हैं, इंग्लिश में भी स्पोकन में नहीं करते हैं। बात जब लिखने की आती है, लिखने में हम हिंदी में भी सवाल ऐसे ही पूछेंगे, क्या वह खेल सकता है। इंग्लिश में भी हम कैन ही प्ले ऐसे ही पूछेंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपकी क्लियर हुई। अब देखिए फोर्थ हमारी चीज़ आती है जहाँ पे क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नेगेटिव में भी ये दोनों ही होंगे, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस में जैसे मेरा पहला सेंटेंस आया, क्या वह नहीं खेल सकता है, तो पहला क्या हुआ जिसमें क्या पहले है, ठीक है, क्या शुरू में आता है, क्या वह नहीं खेल सकता है, ठीक है। सो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। सिंपल सा सेंटेंस बनेगा, पहले आएगा हमारा मेन वर्ड। जब मैंने बता दिया कि अगर क्या सबसे पहले आ रहा है, सो मेन वर्ड अपने आप पहले लग जाएगा, ठीक है। तो सकता है सकती है वाली बात चल रही है, कैन का सेंटेंस है तो मेन वर्ड कैन होगा। मैंने बोला क्या वह नहीं खेल सकता है। एक तो सुबह सुबह वीडियो बनाओ ना, कभी सब्जी वालों की आवाज़, कभी किसी की आवाज़, ये बड़ी प्रॉब्लम देती है, ठीक है। हाँ, तो सेंटेंस हमारा क्या था, सेंटेंस हमारा था क्या वह नहीं खेल सकता है, ठीक है। सो पहले इस सेंटेंस में आएगा हमारा मेन वर्ड, फिर हमारा आएगा डूअर, फिर आएगा नॉट और फिर आएगा एक्शन, ठीक। पहले मेन वर्ड, फिर डूअर प्लस नॉट प्लस एक्शन, सिंपल सा रूल है। क्या वह नहीं खेल सकता है, तो जब भी क्या वाली बात है तो सबसे पहले मेन वर्ड तो आएगा ही आएगा। कैन, फिर हमारा डूअर कौन, ही, फिर उसके बाद नॉट, फिर प्ले। और इस सेंटेंस को या तो हम ऐसे लिखते हैं कैन ही नॉट प्ले, क्या वह नहीं खेल सकता है। और स्पोकन में बहुत ज्यादा, और रिटन में भी बिल्कुल ठीक है, कैंट ही प्ले। सो कैन और नॉट को मिला के ना कैंट बन जाता है, ठीक है। सो हम ये चीज देखते हैं कई जगह, और बोलने में भी बिल्कुल ईजी है, कैंट ही प्ले या फिर आप कैन नॉट ही प्ले, ठीक है। अगर आपको कैन नॉट ही प्ले बोलना है तो वो कैंट बनेगा। अब वैसे मत लिखना कि कैन नॉट ही प्ले, आप ऐसे मत लिखना, तब आपको कैंट ही लिखना है, कैंट ही प्ले। अगर आपको नॉट अलग से लिखना है तो वो ही के बाद आएगा, ठीक है, कैन ही नॉट प्ले, वो ऐसे होगा, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। अब लास्ट हमारा सेंटेंस है जहां पे WH फैमिली वाला है और नहीं है आ रहा है, कि ठीक है, और मैं बोलूं वह क्यों नहीं खेल सकता है, ठीक है, वह क्यों नहीं खेल सकता है। सो यहाँ पे ये सेंटेंस कैसे बनेगा, पहले आपका आएगा यहाँ पे जो WH वाला है। ऐसे सेंटेंस में जहाँ पे क्यों, कब, कैसे, क्या बीच में चीज आ रही है ना, तो वहां पे सबसे पहले WH वाला लगता है, वहां पे सबसे पहले WH वाला लगता है, फिर मेन वर्ड लगता है। आप ये चीज याद रखिए, हर सेंटेंस का सेम रूल है, पहले WH वाला लग जाएगा, फिर मेन वर्ड लग जाएगा। ये मैं बस बता रहा हूं, आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। सो देखिए, वह क्यों नहीं खेल सकता है, सबसे पहले रूल में बताता हूं, पहले आएगा WH वाला, फिर आएगा हमारा मेन वर्ड, ठीक है, फिर हमारा आएगा डूअर, ठीक है, फिर हमारा आएगा नॉट, फिर हमारा आएगा एक्शन, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है। क्या वह नहीं खेल सकता है, इसमें जो रूल था सेम रूल रहेगा, सिर्फ WH आगे लग जाएगा क्योंकि इसमें WH आ गया। वह कहाँ खेल सकता है, वह कहाँ नहीं खेल सकता है। सो हमारा सेंटेंस है वह क्यों नहीं खेल सकता है, वह क्यों नहीं खेल सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको हम बनाएंगे, रूल मैंने आपको बता दिया। सो पहले WH वाला आएगा वाई, फिर मेन वर्ड कैन, फिर पर्सन ही, फिर उसके बाद नॉट, फिर एक्शन प्ले। वाई कैन ही नॉट प्ले, या फिर आप इसको कंप्रेस करके लिखेंगे वाई कैंट ही प्ले, ठीक है, वाई कैंट ही प्ले। सो वाई कैन ही नॉट प्ले या फिर वाई कैंट ही प्ले, वह क्यों नहीं खेल सकता है, ठीक है। ये हो गया आपके सेंटेंसेस। और मैंने आपको बताया था कि आप एक बुक ले लीजिए जी,
तो यहाँ पे अभी मैं आपको बता रहा था कि इसमें आपके ये सेंटेंसेस होते हैं, यही आपके सारे रूल्स लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये हो गया हमारा रिटर्न का काम। ये रूल्स आपके हर जगह सेम काम आएंगे, सेम ही चलेंगे। सो हमारा रिटर्न का हो चुका है अभी। और अब मैं आता हूँ हमारी उस चीज़ के ऊपर जो कंफ्यूज करती है, जिसके बारे में मैं आपको बोल रहा था कि ये चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी, यही चीज़ आपको प्रॉब्लम देगी। और स्पोकन में कहाँ पे सेंटेंस ऐसे होंगे जहाँ पे कैन लगेगा लेकिन सकता है सकती है नहीं आ रहा है, ठीक है। सो मैं आपको वो सेंटेंसेस अभी बताता हूँ। ठीक है, पहला सेंटेंस मैं बोलूँ कि तुमसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या सेंटेंस है कि मैंने बोला तुमसे नहीं होगा। तो ये मैं यहाँ पे तुम्हारी क्षमता की, तुम्हारी स्ट्रेंथ की एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा जब सेंटेंस है तो हमारा मेन पता है काम क्या होता है, जिस वजह से लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। मेरी ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप है, आप इसको याद रखिए। मेन रीजन होता है कि हम ना एक नॉर्मल चीज को एक ग्रामर के सेंटेंस में नहीं तोड़ पाते, ठीक है। और स्टार्टिंग के लिए ये सबसे जरूरी चीज है, सबसे जरूरी चीज है कि आपने कोई अगर लाइन सोची, ठीक है, तो उस आपने जो लाइन सोची है उस लाइन को ट्रांसलेट कैसे करना है इंग्लिश में, आप उसके पीछे भागने लगते हो। लेकिन उस चीज से पहले आपको एक काम और करना होता है कि इस लाइन को ट्रांसलेट करने लायक तो बनाओ पहले, ठीक है। सो इस लाइन को ट्रांसलेट करने लायक बनाना सबसे पहला काम वो होता है। जब आपने वो लाइन ट्रांसलेट करने लायक बना दी, तब आपको ये चीज समझ में आती है कि यहाँ पे कौन सा सेंटेंस बनेगा, ठीक है। लोग क्या करते हैं, लोगों ने हिंदी सुनी, उसको एज इट इज पीछे भागने लगते हैं ट्रांसलेट करने के, वहां पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं सर सेंटेंसेस तो आ गए हमें लेकिन इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही। सो ये चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं इस छोटी सी चीज के ऊपर एक अलग से पूरी वीडियो बनाऊंगा, ताकि हो सकता है कि कुछ लोगों ने ये चीज सुनी ना हो, यहाँ तक वीडियो देख के रोक दी हो या फिर स्किप कर दी हो, कुछ भी हो गई हो, लेकिन ये चीज मुझे आप लोगों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आपने मेरी ये टिप्स सुन ली है तो, ठीक है, मुझे समझ में आएगा कितने लोगों ने मेरी टिप्स सुन ली है, ठीक। सो हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि जैसा हमारे पास ये सेंटेंस आते हैं कि तुमसे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लगा, अब मैंने किसी को बोला कि भाई तुझसे नहीं होगा, तो ये सेंटेंस अगर मैं एज इट इज ग्रामर के पीछे भाग जाऊं बनाने के, एज इट इज ट्रांसलेट करने के लिए बैठ जाऊं कि तुझसे नहीं होगा, होने के लिए क्या लगाऊंगा, होगा, तुझसे तेरे तू नहीं कर, मतलब, तो यहाँ पे इस सेंटेंस को पहले मुझे बनाने के लिए तोड़ना होगा। तो तुझसे नहीं होगा, अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मेरा कोई दोस्त आके बोले कि ला मैं कर देता हूँ, और मैं बोलूँ तुझसे नहीं होगा, तो क्या ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है तो चलो फ्यूचर की कि, लेकिन अभी अभी की बात है, ठीक है भाई, तू तुझसे नहीं होगा, रहने दे, तू छोड़ दे। या फिर अगर कोई मान लीजिए कोई कुछ बना रहा है, कुछ खाने के लिए बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, और मैं किचन में आया, मैंने उसको बोला भाई तुझसे नहीं होगा, रहने दे, ठीक है। सो वहां पे हम इस सेंटेंस को पहले हम नॉर्मल तोड़ेंगे कि तुमसे नहीं हो सकता है, ठीक है, तू ये नहीं कर सकता है। तो जहां पे मैंने बोला ये तुझसे नहीं होगा, वहां पे इस सेंटेंस को पहले बनाने के लिए तोड़ना है। और वो कैसे टूटेगा कि तू ये नहीं कर सकता है, तुम ये नहीं कर सकते हो। अब मुझे सिंपल लगा, तुम नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, सो यू कैन नॉट डू दिस। सिंपल हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, यू कैन नॉट डू दिस। सेम एक और कंडीशन होती है, हम बोलते हैं तेरे बस की नहीं है, या फिर उसके बस की नहीं है, ठीक है, मुझे धमकी तो दे दी लेकिन कुछ करना बस की नहीं है उसके, ठीक है। सो जब बस की वाली चीज आ जाती है तो हम बस की के पीछे भागने लगते हैं, ठीक है, कि उसके बस की नहीं है, मेरे बस की नहीं है। अगर मैं बोलूँ यार मेरे बस की नहीं है ये चीज करनी, ठीक है, मेरे बस की नहीं है खेलना, ठीक है, मेरे बस की नहीं है तुझसे बहसबाजी करनी, ठीक। सो यहाँ पे जब बस की वाली चीज आ जाती है, ये हम हिंदी में बोलते हैं, यहाँ पे भी इस चीज को पहले आप उस चीज में ट्रांसलेट करिए, उस चीज में तोड़िए जिसको आपको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। सो सीधा हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले ना हमारी जो स्पोकन वाली चीज है उसको पहले बुकिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होता है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे बोला कि मेरे बस की नहीं है, तो बस की के पीछे नहीं भागना, सिंपल सेंटेंस बनाना, यार मैं नहीं कर सकता, सिंपल हो गया सेंटेंस, मैं नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू दिस, ठीक है। मैं बोलूँ मेरे बस की है खेलना, ठीक है, मेरे बस की है खेलना। किसी ने बोला यू कैन नॉट प्ले, मैं बोलूँ मेरे बस की है, उसने बोला तेरे बस की नहीं है। सो जो एक बस की वाला चीज आती है ना वो कैन ही होती है, मैं बोलूँ मेरे बस की है खेलना, आई कैन प्ले,
ठीक है, ऐसे हम बोलेंगे। तीसरी चीज होती है, मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ ना कि क्या कर लेगा वो, ठीक। सो यहाँ पे भी यही सेंस आ रहा है, यहाँ पे भी सेम सेंस आ रहा है, हम हिंदी में ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। तू बता क्या कर लेगा। अगर मैं इस सेंटेंस को ग्रामेटिकली ट्रांसलेट करूं, क्या कर लेगा तू, तो वहां पे मैं सोचूंगा कि भाई ये तो फ्यूचर का सेंटेंस है, यहाँ पे तो गा गी गे आ रहा है, लेगा हम कैसे बनाएंगे, ये चीज कंफ्यूज करती है। अब मैंने किसी को बोला कि भाई क्या कर लेगा तू, तो वहां पे इस सेंटेंस को आप पहले नॉर्मल्स में कन्वर्ट करो, क्या कर सकता है तू, कि तुम क्या कर सकते हो। इस तरह से धीरे धीरे ना आपको उसको बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में तोड़ना है। सेंटेंस क्या था, क्या कर लेगा तू, इसको मैंने फिर थोड़ा सा कन्वर्ट करा, क्या कर सकता है तू, फिर मैंने इसको थोड़ा सा और ठीक करा कि मतलब तुम क्या कर सकते हो। अब ये बिल्कुल सिंपल लगा। सो व्हाट कैन यू डू, ठीक है, व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं कि जो हमें समझनी होंगी। तो कैन का मतलब क्या होता है, बस की, क्या कर लेगा, एक ताकत, एक क्षमता। तो कैन उस चीज के लिए यूज होता है। सिर्फ सकता है, सकती है रट के मत चलना आगे, ठीक है। ये चीज आपको कंफ्यूज कर देगी, ठीक। अगर आपको समझना है तो उस चीज का सेंस समझिए। सो ये थे आज के सेंटेंसेस, ये थे आज के स्ट्रक्चर्स, ये थी आज की क्लास 1। और अब आपको क्या करना है, आपको और सेंटेंसेस बनाने हैं, आपको कमेंट बॉक्स में जाके सेंटेंसेस लिखने हैं, मैं उनको चेक करूंगा। और मेन चीज, इनको भूलना नहीं है। अब जो वीडियो आएगी क्लास 2 की वो परसों आएगी, ठीक है। इन सेंटेंसेस को बीच में भूल मत जाना, भूल गए तो फिर सारी मेहनत करी धरी खराब चली जाएगी। आप इनके नोट्स बनाइए, सेंटेंसेस बनाइए, और बाकी सेंटेंसेस मत बनाइए। और अपने आसपास जो भी कुछ सुनते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, वहां पे ये चीज नोटिस करिए कि कहीं पे आप क्षमता की और ताकत की बात कर रहे हो। सिर्फ सकता है कि के पीछे मत भागना, ठीक है। ये चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है। सिर्फ सकता है, सकती है के पीछे मत भागना। ऐसी चीज भी नोटिस करना जहां पे अपने सकता है, सकते है नहीं बोलिया, कि मैंने बोला भाई उसको छोड़ दे, वो अपने आप खेल लेगा, ठीक है। सो ही कैन प्ले बाय हिमसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे क्षमता की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे भी एक वही चीज है, ठीक है। क्या कर लेगा वो, ये भी वही चीज है। अरे छोड़, इसके बस की नहीं है, इसके बस की नहीं है, सो ही कैन नॉट डू दिस। ऐसे सेंटेंसेस अपने आसपास सोचिए और उन सेंटेंसेस को बनाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और सिर्फ एंड में जहाँ सकता है, सकती है की जगह जो मैंने बताया, क्या कर लेगा, क्या बस की है इसके, ऐसे सेंटेंसेस भी बनाइए, ठीक है। कि इससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, मतलब तुमसे नहीं होगा, तुम छोड़ दो, ये काम तुमसे नहीं होगा, लीव इट, यू कैन नॉट डू दिस। सिंपल इस तरीके से आप सेंटेंस बनाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। मिलते हैं क्लास 2 में। थैंक यू।